हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूँ बजरंग भील और आप देख रहे हैं मेरा ACBG के चैनल। आज हम राजस्थान के लोक देवता जो कि बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ शॉर्ट में अध्ययन करेंगे, जो कि परीक्षाओं में क्वेश्चन आते हैं। उनसे ही संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, ताकि मैं जब भी अगला वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और चैनल पर नए हो तो चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के लोक देवता, यानी कि राजस्थान के लोक देवता और भी है, लेकिन उनमें से हम पहला लेंगे बाबा रामदेव जी को। तो बाबा रामदेव जी के बारे में कुछ अध्ययन करेंगे। मान लीजिए कोई पूछ लेता है हमसे कि बाबा रामदेव जी का जन्म कब व कहाँ हुआ, तो हमें उत्तर देना है कि 1405 ईस्वी में उड़ू काश्मीर यानी कि शिव तहसील के बाड़मेर ज़िले में हुआ था। शिव तहसील व बाड़मेर ज़िले में हुआ था, यानी कि बाबा रामदेव जी का जन्म 1405 ईस्वी में उड़ू काश्मीर शिव तहसील व बाड़मेर ज़िले में हुआ था। और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका रामदेवरा में मेला भरता है। और पहले ले लेते हैं माता पिता को। तो इनके पिताजी का नाम है अजमल जी और माता का नाम है मैणा दे, और इनकी जो पत्नी का नाम वो है रानी नेतल, और इनकी जो बहन का नाम है वो है सुगना, और इनके भाई का नाम है ब्रह्मदेव। तो चलिए और आगे की जानकारी देख लेते हैं। भाद्रपद शुक्ल द्वितीय, यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय जो ये तिथि, इसको बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही परीक्षाओं में यानी कि एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीय तिथि को क्या कहते हैं, तो हमें जवाब देना है बाबेरी बीज या बाबेरी दूज के नाम से जानते हैं। फिर मान लीजिए परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि बाबा रामदेव जी को किसका अवतार माना जाता है, तो हमें जवाब देना है कि बाबा रामदेव जी श्री कृष्ण भगवान व विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। फिर अगला है कि बाबा रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था, यानी कि बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे, तो हमें जवाब देना है बालीनाथ योगी बालीनाथ, ये बाबा रामदेव जी के गुरु थे। फिर अगला आता है पंथ, यानी कि बाबा रामदेव जी ने समाज सेवा के लिए कौन सा पंथ चलाया, तो हमें जवाब देना है कामड़िया पंथ। कौन सा? कामड़िया पंथ। जो बाबा रामदेव जी ने समाज सेवा के लिए जो पंथ चलाया था वो पंथ कौन सा है? कामड़िया पंथ। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सभी परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखने योग्य है कि बाबा रामदेव जी ने समाज सेवा के लिए जो पंथ चलाया उस पंथ को क्या कहते हैं, कौन सा पंथ है वो? कामड़िया पंथ। फिर अगला है नृत्य, तो यहाँ का नृत्य कौन सा है? जैसलमेर ज़िले का जो नृत्य प्रसिद्ध है वो नृत्य कौन सा है? तेरह ताली नृत्य। तेरह ताली नृत्य ये एक जैसलमेर ज़िले का प्रसिद्ध नृत्य है। फिर अगला है बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं। ये और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त क्या कहलाते हैं। ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो और भी ज़्यादा याद रखने योग्य है। तो बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्त रिकिया के नाम से जाने जाते हैं। किसके नाम से? रिकिया के नाम से। यानी कि बाबा रामदेव जी के मेघवाल जाति के जो भक्त हैं उनको रिकिया के नाम से जानते हैं। फिर अगला आता है भजन, यानी कि बाबा रामदेव जी के भजन को
किस नाम से जाना जाता है, या बाबा रामदेव जी के भजन को क्या कहा जाता है? तो हमें जवाब देना है ब्यावले, यानी कि बाबा रामदेव जी के भजन को ब्यावले कहते हैं। फिर अगला है चमत्कार, यानी कि बाबा रामदेव जी के चमत्कार, जो बाबा रामदेव जी ने जितने भी चमत्कार किए उन चमत्कारों को किस नाम से जाना जाता है? तो हमें जवाब देना है पर्चा, यानी पर्चा के नाम से बाबा रामदेव जी के चमत्कार को जाना जाता है। ये भी परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी याद रखना। फिर अगला है मक्का से आए पीर, यानी कि मक्का से आए पंच पीर को, मतलब मक्का से आए पीर कितने आए थे? 5 पीर मक्का से आए थे, उनको क्या कहा जाता है? पंच पीर, यानी पंच पीर के नाम से उन्हें जानते हैं। पंच पीर, मक्का से आए 5 पीर को पंच पीर के नाम से जानते हैं। फिर अगला है ग्रंथ, यानी कि बाबा रामदेव जी के जो ग्रंथ है प्रसिद्ध, उस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? 24 वाणियाँ ग्रंथ के नाम से जानते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो हम वही पढ़ेंगे जो परीक्षाओं में आते हैं। फिर अगला आता है मंदिर, यानी कि बाबा रामदेव जी के मंदिर कौन कौन से स्थान पर है? तो बाबा रामदेव जी का मंदिर जैसलमेर, जो कि रामदेवरा ज़िले में, जैसलमेर ज़िले में, जो कि रामदेवरा में इनका एक प्रसिद्ध मंदिर है। फिर दूसरा प्रसिद्ध मंदिर जोधपुर, जो कि मसूरिया में है। तीसरा है चित्तौड़गढ़ में इनका मंदिर है। चौथा है पाली, इनमें भी पाली ज़िले में भी बाबा रामदेव जी का मंदिर है। और गुजरात में भी बाबा रामदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है। ये 5 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर बाबा रामदेव जी के प्रसिद्ध मंदिर है। फिर अगला आता है झंडा, यानी कि बाबा रामदेव जी के झंडे को क्या कहा जाता है? ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को एक बार BSTC की परीक्षा यानी कि एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर चुका हूँ, कि यानी कि बाबा रामदेव जी के झंडे को, यानी कि बाबा रामदेव जी का जो झंडा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमें जवाब देना है नेजा, यानी कि बाबा रामदेव जी के झंडे को नेजा के नाम से जाना जाता है। ये तो और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि लगातार साल, यानी कि एक साल छोड़ के एक साल आता रहता है, तो ये भी हमें याद रखना योग्य है, यानी कि बाबा रामदेव जी के झंडे को नेजा के नाम से जाना जाता है। फिर अगला है रात्रि जागरण, यानी कि बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को किस नाम से जाना जाता है? यानी कि बाबा रामदेव जी के जो रात्रि में जागरण भजन संध्या में जो भजन होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जाना जाता है जंबा जागरण के नाम से जाना जाता है। रामदेव जी के रात्रि भजन को जंबा जागरण के नाम से जाना जाता है। ये भी याद रखने योग्य क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये हमने बाबा रामदेव जी से संबंधित परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। फिर अगला है भक्त, यानी कि रामदेव जी के मात्र 3 भक्त थे, मेन यूँ तो उनके कई भक्त थे, लेकिन मेन 3 भक्त है। पहला है रत्ना राय का, ये बाबा रामदेव जी का सेवक व भक्त था। फिर अगला है लक्की बंजारा, ये भी बाबा रामदेव जी का भक्त है। फिर तीसरा है हरजी बाटी, ये भी बाबा रामदेव जी का भक्त है। तो आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।